ये बताइए भागवत की विधि क्या है, भागवत कैसे सुनना चाहिए। भागवत की विधि के विषय में बताते हैं। बोलते महाराज जी भागवत कराने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन कथा का नियम कहाँ से प्रारंभ होता है। सबसे पहले यही पूछते महाराज, कथा कराने का तो बहुत मन है, लेकिन ये बताइए कथा में खर्चा कितना आएगा, क्या खर्चा कितना आएगा। तो यहाँ भागवत जी में व्यास जी ने पहले जो त्रिकाल दृष्टा थे उन्होंने लिख दिए हैं पहले से कितना खर्च आएगा। तो विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। एक कन्या के विवाह में जितना खर्चा होता है उतना जो है श्रीमद् भागवत की कथा में करनी चाहिए। तो देखिए कन्या के विवाह भी सब अलग अलग तरीके से करते हैं। एक गरीब व्यक्ति करता है अपनी सामर्थ्यता से, मध्यम वर्गीय भी करता है, बहुत बड़ा आदमी भी करता है। तो जिसकी जितनी सामर्थ्यता है अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दिव्य और भव्य कथा का आयोजन करना चाहिए और भागवत का दिव्य महोत्सव जो है मनाना चाहिए। सुंदर ब्राह्मण को बुला करके, वैदिक ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त निकलवाना चाहिए। कामना के लिए तो मुहूर्त की आवश्यकता है, लेकिन निष्काम भाव से भी भागवत सुनना चाहते हैं तो मुहूर्त की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब मन में आवे तब कथा सुनिए। कथा सुनने से पहले दिव्य वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो ब्राह्मणो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निस्पृहा। सुंदर विरक्त हो, विरक्त मतलब भले गृहस्थ में हो लेकिन ज्यादा संसार से के प्रति उसका लगाव न हो। विरक्तो वैष्णव हो, सुंदर वैष्णव हो, भगवान विष्णु का नाम जाप करने वाला हो। विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र की बात को जो है बड़े सरल भाव से आपको समझा सके ऐसे वक्ता। दृष्टांत कुशलो धीरो, कोई बात समझ में ना आए उसको उदाहरण दे करके समझा सके। वक्ता कार्योत निस्पृहा, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। देखिए कथा में भैया, कथा की मुख्य दवा क्या है, ये जो कथा हो रही वो दवा है। तो कई लोग तो भैया गीत है, गीत में इतना गीत इतना भजन की मुख्य दवाई जो है जैसे आयुर्वेदिक की दवा, आयुर्वेद की दवा जो होती है जड़ी जाकड़ी जिसको आप लोग कहते हैं, बड़ी कड़वी होती है। डॉक्टर ने बोल दिया ये कड़वा कड़वा दवा इसको खाना है, कई लोग नाक सिकोड़ने लगते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, थोड़ा शहद मिला लेना और उसको मिला करके बढ़िया पा जाना। अब शहद कोई दवा थोड़ी है, क्या है, उसको मिला करके साथ में पा लो। इसलिए ऐसे ही मुख्य दवा इसमें कथा है। और इसलिए भैया कि मन कभी इधर उधर भटक जाता है, थोड़ा बीच में संगीत भी कर लो, हाँ भगवान का भजन भी कर लो, वो केवल मुख्य दवा कथा है। वो तो ये है कि कथा श्रवण करने के लिए शहद की तरह मिला लेना चाहिए। अब ये नहीं कि शहद ही इतना कर दिया कि उसमें दवाई का पता नहीं, तो दवाई फिर फायदा करने वाला नहीं है। बोलिए राधे राधे। ऐसे दिव्य वक्ता का जो है चयन करना चाहिए। कथा श्रवण करने से पहले विष्णु दीक्षा ले लेना चाहिए, गुरु मंत्र लेकर के भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। और सुंदर ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए जो कुछ ब्राह्मण मंत्र जाप करें, पाठ करें, गणेश जी के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवती वासुदेवा, इन मंत्रों का जाप करें, भागवत जी के श्लोकों का पाठ करें। ऐसे दिव्य ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए। और सुंदर बोले महाराज ये बताइए भोजन क्या लेना चाहिए। भोजन की बात करी, बोले वैसे तो निराहार रह के कथा सुननी चाहिए। 7 दिन तक कुछ खाओ पियो नहीं, केवल भगवान की कथा सुन लो। महाराज बोले तब तो कथा हो ही गई है, 7 दिन बिना खाए पिए कैसे कथा सुनेंगे। बोले ऐसे करो, जब बिना खाए पिए नहीं सुन सकते हो तो घृतः पानम, क्या करिए, घृतः पानम। पहले संत लोग घी पी के रह जाते थे, बोले घी पीजिए और बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनिए। अरे बोले कलयुगी जीव जो होंगे ना घी को भी नहीं पचा सकेंगे। हाँ, घी को भी पचाने की शक्ति, एक पाव घी किसी को पिला दो तो हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाएगा। बोले राधे राधे। बोले कुछ दूसरा बताइए, बोले घृतः पानम नहीं तो फिर पयः पानम, दूध पीजिए, दुग्धाहार। और बड़े खाली पेट दूध पीने से भी गैस बनता है, वो भी ठीक चलता है। तो फलाहारम, क्या करिए, फल खाइए और अब दोनों टाइम
भगवान का कथा श्रवण करिए। अरे बोले महाराज फल भी खाते हैं ना, फिर मन लगा रहता है कि 2 रोटी कम से कम खा के आते प्रेम से कथा सुनने। अंत में कह दिया फुलाहारम। क्या कह दिया? फुलाहारम। चकाचक हलवा मालपूड़ी खा के आओ, रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई, और बड़े प्रेम से भागवत की कथा को श्रवण करो। भागवत जी में लिखा है कि भोजन हम तुवरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि भोजन न करने से कथा में मन नहीं लगता तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भोजन करके बैठिए। हाँ, भोजन नहीं किए, भोजन कथा में मन नहीं लग रहा है तो क्या करिए? नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। उपवास रहने से यदि कथा में मन नहीं लगता है तो चकाचक हलवा मालपुआ खा के आओ और बड़े प्रेम से भागवत की कथा को जो है श्रवण करिए। बोले राधे राधे। तो तामसी भोजन को लहसुन प्याज इत्यादि इसको त्याग करके शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करके कथा को श्रवण करना चाहिए। और वक्ता में साक्षात सुखदेव का दर्शन करना चाहिए कि साक्षात सुखदेव भगवान हमको कथा श्रवण करा रहे हैं कि सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशया। ये भाव होना चाहिए कि सुखदेव जी भगवान हमें ऐसी कथा सुनाइए कि आपकी कथा को श्रवण करने से हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार बैठा है वह हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए? नष्ट हो जाए और कथा संपन्न हो। जैसे कथा श्रवण करना चाहिए, कथा संपन्न होने पर भगवान के नाम की संकीर्तन खूब करनी चाहिए। जैसे संकीर्तन की बात करी, प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे। प्रहलाद धारी तरल गति तया चोद्भव कास्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जनो भूत। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राके भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूवा। और गंगा किनारे भी खूब भगवान के नाम का संकीर्तन जो है होने लगता है। और जैसे संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्माणी को लेकर के आ गए। हाँ, भोलेनाथ ने सुना, भवानी को लेकर के आ गए। और भगवान नारायण की प्रतिज्ञा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और दिव्य गंगा किनारे भगवान के नाम का मालकोस राग में दिव्य संकीर्तन होने लगा है। आइए हम लोग 2 मिनट के लिए दिव्य हम लोग भी भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराले घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 आओ के साथ ताली सेवा करते हुए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हरि बोल। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे जय जय श्री राम। राधे इस प्रकार दिव्य भागवत के महात्म्य कथा श्रवण कराई है।